तो वहाँ से टक्कर लगी उनकी स्कूटी पे, तो लड़की अचानक गिर गई और उसका जो राइट वाला पैर होता है वो अचानक ट्रक के अगले टायर में आ गया और वो घसीटते हुए आगे तक ले गए। पानी की वजह से वो साइड नहीं ले पाए पूरी तरह से। ट्रक वाला भी इधर ज़्यादा वो नहीं कर पाया क्योंकि बड़ा गड्ढा ना हो, तो उस वजह से गाड़ी लगी, वो नीचे गिर गई, वो घिसटती गई, तब भी नहीं रोका उसने, उस और स्पीड भी थी। सर वो एक्टिवा वाले तो पहले गुजर गई थी, वो थोड़े आराम से चल रहे थे। ट्रक वाला आया थोड़ी तेजी में सदा, उसकी साइड लगी, वो एक्टिवा यहाँ पे चली गई, लेडीज तो वहाँ पे गिर गई, वो बड़ी वाली, वो लड़की उसके टायर के उसमें फंस के ना आगे तक गई घिसरी हुई। नमस्कार, आपका आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है। आंवला डिजिटल मीडिया इस वक्त बाईपास रोड पर है, जो श्यामपुर फाटक से बाईपास जो है नटराज चौक का हो, इंद्र बडौनी चौक का हो, उसके लिए जो निकल जाती है, जिस रोड पर आरटीओ ऑफिस भी है, जिस रोड पर योग नगरी रेलवे स्टेशन भी है, उस रोड की हालत आप देख रहे होंगे कितनी संकरी वो रोड है। और इसी संकरी रोड की वजह से यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। और कल जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हुई है। एक लड़की जो 19-20 साल की बता रहे हैं, अपनी मौसी के साथ यहाँ से गुजर रही थी, अपने घर के लिए गुजर रही थी, लेकिन यहीं पर एक ट्रक सवार ने उसको कुचल दिया। उसके एक पांव को इस कदर कुचल दिया कि उसको काटना पड़ा, तब उसका जान बचानी पड़ी। ये इस तरीके की ये दुर्दांत सड़क हो रखी है जिसमें कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर की थी जो आगे आरटीओ ऑफिस के जस्ट कुछ मीटर की दूरी पर हुई थी। कारण सिर्फ एक है कि एक तो संकरी सड़क है, ऊपर से गड्ढे वाली सड़क है। इसकी गड्ढे वाली खबर भी हमने आपको दिखाई थी, लगभग 2 साल पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, लेकिन बावजूद इसके ना इनके गड्ढे भरे जा रहे हैं, ना सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या आए दिन बनी रहती है, दुर्घटनाएं होती रहती है। ट्रक चालकों और बड़े चालकों के द्वारा जो है छोटे जो 2 पहिया वाहन चालक होते हैं उनको जो है काफ़ी क्षति पहुंचाई जाती है। इस तरीके की बातें यहाँ सुनने को मिलती रहती है। आप देख रहे हैं आगे ट्रक भी जो है सड़क के किनारे ही खड़े हो रखे हैं। वो ट्रक सवार भी इसी तरह से यहाँ पर आया होगा, आगे अपनी गाड़ी खड़ी करनी होगी उसे, और उसने देखा नहीं कि उसके जस्ट आगे एक स्कूटी सवार लड़की भी है और उसको उसने जो है अपने ट्रक से जो है कुचल डाला और उसके एक पाँव को जो है क्षति पहुंच गई, इतनी क्षति पहुंच गई थी उसे काटना पड़ा। इस तरीके की घटनाएं जो है यहाँ पर हुई है। प्रत्यक्षदर्शी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति जो है उस लड़की के पाँव की हो गई थी। इस तरीके की दुर्घटनाएं अगर यहाँ पर हो रही हैं तो इसके समाधान की भी ज़रूरत है। आगे जो आप हमारे देख रहे हैं गौरा देवी चौक, जिसे तहसील चौक भी कहते हैं, वहाँ पर भी जब तक ये चौक नहीं बना था उससे पहले कई दुर्घटनाएं हुआ करती थी। एक दुर्घटना स्थल बनकर रह गया है ये बाईपास रोड, इसलिए इस बाईपास रोड पर बहुत सावधानी और उचित निर्माण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोड के चौड़ीकरण की ज़रूरत है और गड्ढे को जो है भरने की ज़रूरत है। इस तरीके की काफ़ी ज़रूरतें यहाँ पर है। और ये एरिया आप देख रहे होंगे काफ़ी पौष है, धीरे धीरे यहाँ पर आबादी बढ़ रही है, व्यवसाय बढ़ रहा है, तो इसलिए जो यहाँ पर सड़क के चौड़ीकरण की भी बात उठ रही है। योग नगरी रेलवे स्टेशन होने की वजह से भी, एक मुख्य मार्ग होने की वजह से भी, बाईपास होने की वजह से भी इस पर काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, जो जल्द से जल्द हो, जिससे ऐसी मानवीय क्षति या ऐसे मानवीय अंगों की क्षति ना हो। ये आंवला न्यूज़ आपसे विशेष अपील अनुरोध करता है। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंघल है और कल यहाँ पर एक स्कूटी पे एक लड़की और एक उनकी मौसी जी साथ जा रहे थे, तो अज्ञात एक वाहन ट्रक आया था, तो वहाँ से टक्कर लगी उनकी स्कूटी पे, तो लड़की अचानक गिर गई और उसका जो राइट वाला पैर होता है वो अचानक ट्रक के अगले टायर में आ गया और वो घसीटते हुए आगे तक ले गए। और जो उनके साथ बैठी थी वो तो सुरक्षित हैं, बट लड़की का जो पूरा पैर, मतलब मैंने खुद देखा था, पूरा पैर उनका फट गया था। ये कारण क्या रहा होगा कि कैसे ये घटना हुई, किसको कमी मानते हैं आप? देखिए कारण क्या रहा है ये तो हम भी नहीं देख सकते, क्योंकि बरसात हो रही थी काफ़ी तेज़ और यहाँ पर ट्रक भी काफ़ी चल रहे थे। अचानक बस शोर की आवाज़ आई तो देखा है कि लड़की का पैर ट्रक के नीचे था। ये कुछ कह रहे गड्ढा भी है, वहाँ पर पानी भी भरा रहता है, शायद उससे बचने के लिए कुछ इस तरीके से चीज़ें हुई कि ट्रक के आगे से आना पड़ा उनको। देखिए अगर माना जाए तो ये हो सकता है कि पानी वहाँ था तो उन्होंने बचने के लिए इधर किया हो, बट एक्चुअल क्या पोजीशन थी तो वो तो देखिए हमें भी नहीं पता। घूमती आगे। अच्छा, कल रात कितने बजे हुई दुर्घटना? रात नहीं सर, दिन के टाइम में हुई है, ये लगभग 3-4 बजे के लगभग, 4-5 बजे जी। क्या हुआ दुर्घटना, कैसे देखी आपने?
सर वो एक्टिवा वाले तो पहले गुजर गई थी, वो थोड़े आराम से चल रहे थे। ट्रक वाला आया, थोड़ी तेजी से मसा था, उसकी साइड लगी, वो एक्टिवा यहाँ पे चल गई। लेडीज तो वहाँ पे गिर गई, वो बड़ी वाली, वो लड़की उसके टायर के उसमें फंस के ना आगे तक गई घिसरी हुई। उस ट्रक वाले को इतना होश नहीं रहा कि उसके टायर के नीचे कोई व्यक्ति आ गया, उसने रोक दे, ब्रेक मार दे। सर रोका था उसने, जब वो उसके पैर पर था ना ट्रक का पहिया, तो जब रोका था उसने, फिर उसको हमने आगे करवाया, फिर उसको लड़की को बाहर निकाला। लेकिन ट्रक वाले को ये नहीं लगा कि उसके ट्रक से एक स्कूटी पे टक्कर हो गई है, ये दिखा नहीं, क्योंकि आगे का ही बॉडी था, आगे का ही हिस्सा था वो। सर दिखा तो वो एकदम जब वो आगे करके ना एकदम उसे निकल के भाग लिया, यहाँ पे पकड़ा उसको, मारा उसको एक दो, फिर यहाँ से छुट के आगे भाग गया। कहीं ना कहीं ट्रक वाले की बहुत बड़ी गलती थी, जिसने अपने आगे एक स्कूटी सवार को पहले टक्कर मारी, फिर टायर से कुचल दिया। जी सर। लगता है आपको आप क्या समझते हैं कि क्या कमी रही, सड़क चौड़ीकरण भी क्या कमी रही इसके? ये पानी है और क्या है इसकी, जो गड्ढे हैं, जी बस ये पानी भरा रहता है, इससे के कारण जो बाइक सवार होते हैं वो थोड़ा रोड के अंदर चलते हैं, बस और क्या। और बस बड़े वाहन थोड़े उड़े होके चलते हैं, ये सड़क इसके कारण ये पानी के। प्रदीप त्यागी। कल क्या क्या हुआ? कल वो बाइक को टक्कर मारी उसने, स्पीड में था वो, स्पीड में भी था वो, और ये पानी की वजह से थोड़ा दिक्कत हुई है। पानी की वजह से वो साइड नहीं ले पाए पूरी तरह से, ट्रक वाला भी इधर ज़्यादा वो नहीं कर पाया क्योंकि बड़ा गड्ढा ना हो, तो उस वजह से गाड़ी लगी, वो नीचे गिर गई, वो घिसटती गई, तब भी नहीं रोका उसने, वो और स्पीड भी थी। और जल भराव की वजह से जो है चौपहिया वाहन भी सोचते हैं कि गड्ढा ना हो, हमारी गाड़ी ना फंस जाए। हाँ बिल्कुल। आप चाहेंगे कि सड़क चौड़ी और गड्ढे जो है इस तरीके से ना हो? इस सड़क की चौड़ी की बात नहीं, सड़क तो काफ़ी चौड़ी है, लेकिन ये जो पानी भर रखा है ना, 2-3 बार खुदाई करके इसमें पानी भर के चले गए, पानी भर जाता है, ये दिक्कत कर रहा है। अच्छा, ये जो जल भराव, हाँ नहीं, सड़क तो काफ़ी चौड़ी है, सड़क इससे चौड़ी होगी। जैसे सड़क हम देख रहे हैं ना, वहाँ सिर्फ उतना ही हिस्सा दिखाई दे रहा है, बाकी और हिस्सा तो नहीं है। बाकी बाईपास है, योगनगरी रेलवे स्टेशन में थोड़ा और चौड़ी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, चौड़ी तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बट कहने का मतलब ये है, ये जो जल भर रखा है, दोनों तरफ गड्ढों में पानी भर रखा है, ये बड़ा है, और स्पीड ज़्यादा मायने रखती है कल के एक्सीडेंट में, उसकी और स्पीड ड्राइवर की गलती है वो। मैं अपने सहयोगी दीपक दिवाकर के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।